कक्षा 8 के छात्रों, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ 2 के साथ आज मैं उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है छोटा जादूगर। यह आपके पाठ का पहला भाग है, जिसमें आप जानेंगे कहानी के बारे में। प्रस्तुति जयंत कुमार, भाषा शिक्षक। आइए सबसे पहले कहानी छोटा जादूगर के बारे में कुछ मुख्य बातें जानते हैं। यह कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है, जिसमें एक बालक के साहस, स्वावलंबन और मातृ सेवा के गुणों को प्रदर्शित किया गया है। अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण समय से पहले समझदार हो गए इस बालक का बालपन कहीं खो गया है। आइए अब कहानी का आनंद लेते हैं। कहानी की शुरुआत मेले के दृश्य से होती है। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। लेखक एक छोटे से फुहारे के पास खड़ा था, जहां पर एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। इसी स्थान पर लेखक का परिचय उस लड़के से होता है, जो कि आगे चलकर छोटा जादूगर बनता है। लड़के के गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। लेखक पता नहीं क्यों उसकी ओर आकर्षित हुआ और उससे दोस्ती करना चाहा। उसने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? लड़के ने कहा, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। लड़के की वाणी में कहीं रुकावट नहीं थी। लेखक ने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? तो वह बोलता है, नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। लेखक ने कहा, तो चलो, मैं वहाँ तुमको लिवा चलूँ। लेखक ने मन ही मन सोच लिया कि आज कार्निवल में वही उसका मित्र रहेगा। तब उस लड़के ने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। लेखक सहमत हो गया और उससे बोलता है कि चलो पहले शरबत पी लिया जाए। और लड़का भी स्वीकार सूचक सिर हिला देता है। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में लेखक ने पूछा, तुम्हारे और कौन हैं? लड़का बोलता है, माँ और बाबूजी। लेखक पूछता है, उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? लड़का बोलता है, बाबूजी जेल में हैं। क्यों? तब वह गर्व से बोलता है, देश के लिए। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा,
तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे लेकर जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। लेखक आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं, इसलिए मैं नहीं गया। लेखक पूछता है, कहाँ? लड़का बोलता है, जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न खेल तमाशा दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भी भरूं। लेखक उसकी बातों से व्यग्र हो उठता है, बेचैन हो जाता है और उससे बोलता है, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। वे दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। लेखक ने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह पक्का निशानेबाज निकला। उसने कोई गेंद खाली नहीं छोड़ी। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ लेखक के रुमाल में और कुछ जेब में रख दिए। अब लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वह 9-2-11 हो गया और लेखक मन ही मन सोचने लगा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। लेखक पान की दुकान पर गया और पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। तो लेखक पूछता है, कौन? तो जवाब आता है, मैं हूँ, छोटा जादूगर। एक दिन कलकत्ता के सुरम में बोटानिकल उद्यान में लेखक अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में चारखाने की खादी का झोला था, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? लेखक ने कहा, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। उसने कहा, फिर इसके बाद क्या? गाना बजाना होगा बाबूजी। अभी लेखक क्रोध से कुछ कहने ही जा रहा था कि उनकी श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। लेखक चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेखक सोच रहा था कि बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। लेखक ने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया तो वह उछल पड़ा। जब लेखक ने कहा, लड़के, तो उस लड़के ने कहा, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। श्रीमती जी ने पूछा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? लड़के ने जवाब दिया,
पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। अब लेखक का क्रोध लौट आया और वह सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा। छोटा जादूगर नमस्कार करके चला गया। लेखक को स्वयं पर क्रोध आ रहा था। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। लेखक ने अपनी मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? उसने कहा, मेरी माँ यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। लेखक गाड़ी पर से उतर गया। उस झोपड़ी को देखा तो एक स्त्री चित्रों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। लेखक की आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। लेखक को अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब भी गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की उसकी इच्छा थी। साथ ही जादूगर भी यदि दिखाई पड़ जाता तो और अच्छा होता। यह सोचकर लेखक अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौटकर आना भी था। 10 बज चुके थे। लेखक ने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। लेखक मोटर रोककर उतर पड़ता है। उसने देखा कि वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। लेखक आश्चर्य से उसकी ओर देख रहा था। खेल खत्म हो जाने पर उसने पैसे बटोरकर लेखक की ओर देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। लेखक ने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? उसने अविचल भाव से कहा, माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। लेखक को क्रोध आ गया और उसने क्रोध से बोला, तब भी तुम खेल दिखाने आए? उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने से जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में लेखक को अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए लेखक ने कहा, जल्दी चलो। कुछ ही मिनटों में वे झोपड़ी के पास पहुंच गए। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। लेखक उसके पीछे था। वहाँ उसने देखा कि स्त्री के मुंह से बेटा में से सिर्फ बे शब्द निकलकर रह गया। के दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। लेखक स्तब्ध था और सोच रहा था कि उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य कर रहा है। छात्रों, ये थी छोटे जादूगर की मार्मिक कहानी। यह पाठ का पहला भाग था और इसके दूसरे भाग के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा, जिसमें होंगे प्रश्न और उत्तर और भाषा व्याकरण संबंधी प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।